ओके स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। खास करके हम ब्रेन के बारे में और डिटेल स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, हालांकि काफी सारी चीजें तो हमने ब्रेन के बारे में देखी दी है। ये तो बताने की बात है ही नहीं कि स्टूडेंट्स ब्रेन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का मास्टरमाइंड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं वो तो एक्चुअली ब्रेन को असिस्ट करने के लिए होते हैं। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, ब्रेन जो होता है वो बड़ा डेलिकेट भी होता है, डेलिकेट, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, इसलिए वो हमारे हेड में होता है सराउंडेड बाय स्कल। ये तो आपको पता ही है, हमारे हेड में होता है सराउंडेड बाय बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्कल। ठीक है, तो ये जो स्कल होता है ये बोन्स का बना होता है, बहुत हार्ड होता है, और वो ऑब्वियसली अंदर जो डेलिकेट ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो स्कल है उसको टेक्निकली क्रेनियम भी बोलते हैं, क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। ठीक है, दैट इज दैट बोनी स्ट्रक्चर ऑफ स्कल, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। ठीक, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो क्रेनियम है, बोनी स्ट्रक्चर, और जो ब्रेन है उसके बीच में एक लिक्विड भी होती है, ऐसे पूरे चारों तरफ लिक्विड भरी होती है। इस लिक्विड का नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है वो फर्दर ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अगर इस स्कल पे कोई शॉक लगता है, झटका लगता है, शॉक लगता है, ठीक है, तो वो शॉक को ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर देती है और ब्रेन प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि क्रेनियम एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। ठीक है, जरूरी है ना स्टूडेंट्स, ब्रेन डेलिकेट भी होता है और इतना इंपॉर्टेंट भी है, इसको अगर डैमेज पहुंच गया तो हम मर भी सकते हैं या बहुत बुरी हालत हो सकती है हमारी। ठीक है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने का प्रॉपर मैकेनिज्म होना जरूरी है बॉडी में, और है भी। ठीक है, अब ये जो ब्रेन है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम सोच सकते हैं। पहला पार्ट उसका फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट उसका मिड ब्रेन, और तीसरा पार्ट उसका हिंड ब्रेन। ठीक है, जो पूरा ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। देखो, फोर ब्रेन किसको बोल रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो मैंने ऑरेंज से आउटलाइन कर दिया है, ये पार्ट जो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज से शेड कर रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ठीक, फिर मिड ब्रेन क्या है स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन, ये जो पार्ट है दिस इज मिड ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, देन दिस हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन को मिड ब्रेन क्यों बोल रहे हो तो समझ गया ना, क्योंकि ये बीच का पार्ट, बीच का पार्ट है। ठीक है, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन मतलब पीछे का पार्ट, ब्रेन के पीछे का पार्ट। ठीक है, तो आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेन के पीछे का पार्ट है, पीछे का पार्ट है, दिस इज हिंड ब्रेन। ठीक है, तो पूरे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करके सोचा जा सकता है, दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज हिंड ब्रेन। ठीक है, आप सोचेंगे स्टूडेंट्स ये बीच का पार्ट बच गया, तो ये ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड होता है। कैसा ग्लैंड होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, हालांकि मैं नाम तो आपको बता ही सकता हूं। यहां पर 2 ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ये 2 ग्लैंड यहां ब्रेन में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद और स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हिंड ब्रेन है स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ये जो हिंड ब्रेन है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, एंड दोज 3 पार्ट्स आर पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। मेडुला को कई बार मेडुला ऑब्लांगटा भी बोलते हैं, सिर्फ मेडुला भी बोल सकते हैं या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा भी बोल सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, पोन्स, ये जो आपको यहां पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, दिस इज एक्चुअली पोन्स। इसको मैं 1 मार्क कर देता हूं। दिस इज एक्चुअली पोन्स, पोन्स। फिर सेरिबेलम, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा यहां पर, ये, इसको 2 मार्क कर देता हूं। 2, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये 1 था, दैट इज पोन्स। ये 2 था, दैट इज सेरिबेलम। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, दैट इज मेडुला। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, मेडुला जो होता है वो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है। अब यहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होने वाला है, नीचे आपको दिख भी रहा होगा, तो मेडुला से ही स्पाइनल कॉर्ड चालू होता है। ये भी चाहे तो हम लिख सकते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इस मेडुला के बाद से ही यहां पे वो जो ट्यूब होती है स्पाइनल कॉर्ड, वो चालू होती है। ठीक है, तो प्लीज नोट स्टूडेंट्स, ये जो हिंड ब्रेन है, पीछे का ब्रेन का पार्ट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने। ये पार्ट जो है इसको पोन्स बोल रहे हैं, इसको सेरिबेलम बोल रहे हैं जो सेकंड नंबर है, और ये जो थर्ड नंबर है वो मेडुला है, और उसके बाद से ही स्पाइनल कॉर्ड चालू होता है। ठीक है, मिड ब्रेन जो है स्टूडेंट्स, उसको जनरली फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता है। फोर ब्रेन को ऐसे तो, ये जो फोर ब्रेन है बड़ा सा, उसको ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बट इस कोर्स में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा फोर ब्रेन है स्टूडेंट्स, उसको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेरिब्रम। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, दैट इज दिस वन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रम, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, और व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इज दैट स्कल, स्कल को ही क्रेनियम भी बोलते हैं। और यहां पे जो फ्लूइड है स्कल और ब्रेन के बीच में, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम शॉक्स, दैट इज सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमें क्या देखना चाहिए कि ब्रेन के अगर ये सारे पार्ट्स हैं तो हर पार्ट कोई अलग काम करता होगा, उसका अलग कोई फंक्शन होता होगा। तो वही हम देखेंगे, सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, हिंड ब्रेन का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फोर ब्रेन के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन, जिसको हमने देखा कि सेरिब्रम भी बोला जाता है, और ये वो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज फोर ब्रेन। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो फोर ब्रेन है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन माना जा सकता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ब्रेन का जो मतलब समझते हैं ना, कि ब्रेन के ये काम है ये काम है, वो इसी पार्ट से होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, सेंसेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, फीलिंग्स हो गई, ये सारी चीजें जो हैं वो इसी पार्ट से कंट्रोल होती हैं। ठीक है, जैसे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है, आपको सोचना है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ब्रेन के किस हिस्से से सोच रहे होगे, वो यही हिस्सा है, वो यही हिस्सा है फोर ब्रेन। वहां पे आपको इंटेलिजेंस की जरूरत है। ठीक, तो ब्रेन का ये हिस्सा यूज हो रहा होगा आपका। ठीक, आपको कोई चीज याद नहीं आ रही है, आप दिमाग पे जोर डाल रहे हो उसको याद करने के लिए, तो आप ब्रेन का यही हिस्सा यूज कर रहे हो। मेमोरी जो होती है वो ब्रेन के इसी हिस्से में होती है। ठीक, सेंसेशन, आपने किसी चीज को टच किया तो आपको कोल्ड फील हुआ, गर्म फील हुआ, तो वो फीलिंग्स कहां आई? इसी पार्ट में आई, वो सेंसेशन यहीं पर आया। ठीक है, आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, तो उसका जो मैसेज होता है वो ब्रेन के इसी पार्ट में आता है। आपने कुछ खाया, आपको टेस्ट अच्छा लगा, तो वो फीलिंग यहीं पर आती है। ठीक, मूवमेंट, हमारे बॉडी में जो ज्यादातर मूवमेंट्स होते हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज हम कहां पर सोचे करते हैं? इसी पार्ट में करते हैं, सेरिब्रम। हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, जेलसी, ठीक है, ये सारी जो फीलिंग्स होती है वो सब कहां पे ओरिजिनेट होती हैं? ब्रेन के इसी पार्ट में होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा चीजें होती हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो ब्रेन के काम होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारे, वॉलेंट्री एक्शंस, वो यहीं से कंट्रोल होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस यहीं से कंट्रोल होते हैं, मतलब जो भी चीज हम सोच समझ के करते हैं वो यहीं से कंट्रोल होते हैं। हम
इसी पार्ट का यूज कर रहे होते हैं जब सोच रहे होते हैं कोई भी चीज। तो हर वॉलेंटरी एक्शन यहीं से कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स। हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो यहीं पर इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। आईज जो है वो सेंस ऑर्गन है, टंग, स्किन, नोज, ईयर्स, इन सारे सेंस ऑर्गन्स के जो इंफॉर्मेशन है वो यहीं पहुंचते हैं। अब समझ होंगे, पहले मैंने सेंसेशन की बात की थी। ठीक है, हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं कि अरे यार ये काम ऐसे करते हैं, क्या मस्त आइडिया है, ठीक है, तो वो आइडियाज ब्रेन के इसी पार्ट में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब हम ब्रेन को और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो हम ये सब बातें भी पढ़ेंगे कि ब्रेन में जैसे कोई एक सेक्शन हो सकता है जो इन सारे कामों में से भी कोई काम करने में एक्सपर्ट हो। ठीक है, काफी बड़ा सा पार्ट आप देख सकते हो, इसमें भी फर्दर सेक्शंस होते हैं, फर्दर से सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक सेक्शन होगा जो कि टेस्ट को, कोई चीज आप खाते हो तो कैसा टेस्ट आ रहा है वो पता करने में एक्सपर्ट होगा। कोई एक सेक्शन होगा जो कि जो चीज आप सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो उसको एनालाइज करने में एक्सपर्ट होगा। कोई एक सेक्शन होगा जो कि आप देख रहे हो तो क्या देख रहे हो एग्जैक्टली उसको एनालाइज करने में एक्सपर्ट होगा। कोई एक सेक्शन होगा जहां पे आपकी मेमोरी होती होगी, ठीक है, जो आगे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो स्टोर होते होंगे। कोई एक सेक्शन होता होगा जो आपकी इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोई एक सेक्शन है जो आपको हैप्पी बनाता है, कोई एक सेक्शन है जो आपको सैड करता है। ठीक है, तो बहुत सारे काम कर रहा है ये सेरिब्रम। तो इस सेरिब्रम के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट जॉब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेरिब्रम या फोर ब्रेन क्या करता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो है वो ये वाला रीजन हमने देखा था, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन का मेजर काम होता है स्टूडेंट्स सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन, कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। मैंने बताया ना सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, तो वो मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ये जो पार्ट है ब्रेन का वो सोचने का काम नहीं करता है, वो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। जैसे नेक या हेड के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, इनमें अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सेस जनरली सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं और वो यहीं से कंट्रोल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है, चेंज इन साइज ऑफ pupil, फिर सडन मूवमेंट ऑफ हेड। मान लो किसी ने आपकी तरफ स्टोन फेंका और आपने हेड अपना जल्दी से हटाया, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो वो सेरिब्रल रिफ्लेक्स है। ठीक है, वो मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। ठीक, तो हमने देखा था एक स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, और ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स है जो मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। आप समझ होंगे, कोई खास बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स बारी है हिंड ब्रेन की। ठीक है, तो अब जो हिंड ब्रेन होता है वो बाकी के जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, उनको कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं जैसे हार्ट बीट का चलना, लंग्स का काम करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना, इन सब को मैनेज करता है। ये सब इनवॉलेंटरी एक्शन से हमने देखा है, तो उन सब को कंट्रोल करता है मेनली ये हिंड ब्रेन। तो हमने देखा है हिंड ब्रेन के भी 3 पोर्शंस होते हैं, तो सारे करके एक एक करके सारे पोर्शंस का जवाब देख लेते हैं। जैसे पोन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, पोन्स कहां पे था, ये है पोन्स, दिस इज पोन्स। ठीक है, पोन्स। ठीक, तो पोन्स क्या करता है, रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग का फिनोमिना होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा लंग कैसे काम करने वाला है। ठीक है, तो हमने कहा था कि ऐसे इनवॉलेंटरी एक्शंस भी ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं। तो पोन्स जो होता है, पोन्स यहां पे, वो कंट्रोल करता है इस इनवॉलेंटरी एक्शन को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, तो यहां पर भी सोचने का काम नहीं होता है। ठीक है, सोचने का काम तो यहीं पे होता है।
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यहां पर ब्रेन जो डिसीजन लेता है वो हमें फील नहीं होते, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी, दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये जो है वो पोस्चर्स को रेगुलेट करता है, हमारे पोस्चर्स, बैलेंस, मोशन, इन सबको रेगुलेट करता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि हम सही पोस्चर में साइकिल को बैलेंस कर सकें, सही पोस्चर में साइकिल को बैलेंस कर सकें। तो यहां पे ये सेरिब्रम हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है उस टाइम, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप डांस कर रहे हो, ठीक है, जैसे साइकिलिंग का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। डांस कर रहे हो तो डांस में आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स बनाते हो, अपनी बॉडी को बैलेंस करते हो, तो उसमें ये सेरिबेलम जो है वो रोल प्ले करता है। अब जैसे पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमें उठाना है तो हमारा हैंड जो है, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट को मुझे पिक करना है तो मेरा हैंड जो है एग्जैक्ट इस पोजीशन पर आना चाहिए ना, तभी इस ऑब्जेक्ट को उठा पाएगा। अगर मेरा हैंड यहां पहुंचा और यहां पहुंचा तो नहीं उठा पाएगा, एग्जैक्ट यहां पहुंचना चाहिए तभी उठा पाएगा। तो ये जो पोस्चर और बैलेंस है वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम, ठीक है स्टूडेंट। तो सेरिबेलम जो है वो मोशन, पोस्चर, बैलेंस जो होता है हमारे बॉडी को, उसको कंट्रोल करता है। सॉरी, यहां पे सेरिबेलम का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं मैं। सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम का फंक्शन आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब एक और पार्ट बचा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, दैट इज मेडुला, ठीक है। मेडुला जो है वो बहुत सारे काम करता है, जैसे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन है उनको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। हालांकि ब्रीदिंग में हमने देखा था पोन्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन मेडुला का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारे जो इनवॉलेंटरी एक्शन है वो मेडुला कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो स्नीजिंग है, कफिंग है, वोमिटिंग, सिक्रीशन ऑफ सैलिवा इन माउथ, जब कोई टेस्टी फूड हम देखते हैं तो हमारे माउथ में पानी आ जाता है, सैलिवा आ जाता है, वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। कोई चीज को हम स्वैलो करते हैं चबा चबा के, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर होगा तीनों पार्ट का क्या फंक्शन है। फोर ब्रेन जो है वो मेजर काम करता है जो हम डे टू डे लाइफ में सोचते हैं, ठीक है। सोचने का, इंटेलिजेंस का, मेमोरी का, फीलिंग्स का, वो सब फोर ब्रेन का काम है। मिड ब्रेन का काम है सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, ठीक है। फिर ये बचे हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स, तो वो बाकी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। उसमें भी स्पेसिफिकली कौन क्या करता है वो हमने देखा है, ठीक। क्या देखा है एक बार रिकॉल करें। पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है वो बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करता है। मेडुला जो होता है वो डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, सिक्रीशन ऑफ सैलिवा इन माउथ, सैलोइंग एक्सेट्रा, इन सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही क्लियर होगा कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं। ब्रेन के बारे में देख चुके हैं स्टूडेंट्स, अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, इस फोटोग्राफ को देखें, यहां पर ये एक बोनी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। बोनी स्ट्रक्चर, ये जो है बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर बोन्स का बना हुआ है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रेट हमारे बॉडी के बैक सेंटर से क्रॉस करता है, एट बैक सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी बोनी स्ट्रक्चर के अंदर होता है डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के अंदर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, कुछ इस तरीके से, इस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल नीचे तक नहीं जाता है, प्लीज ध्यान देंगे, यहां मेडुला से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट्स एट मेडुला, जैसे कि हमने बात की थी। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो यहां मेडुला से स्टार्ट होता है और फिर इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जाते हुए नीचे तक यहां तक जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट्स एट मेडुला एंड देन एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। और ये तो आप समझ ही गए हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डेलिकेट होता है, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसके अराउंड वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में जाती हैं स्टूडेंट्स। तो आपको बताऊं स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या कहानी है स्पाइनल कॉर्ड की हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। हम चाहे तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है वो भी लिख सकते हैं यहां पे, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो एक फंक्शन तो ये है जो हमने देखा था कि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड उन मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है या ब्रेन से मैसेज पिक करके वो नर्व्स तक ले जाता है और नर्व्स उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाते हैं, ठीक है। तो कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा हमने देखा था कि इसके अंदर रिले न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कंट्रोल्स स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है छोटी सी कहानी स्पाइनल कॉर्ड की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।